हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। नीचे दी गई अभिक्रिया एल्किल हैलाइड है और यहाँ OH माइनस द्वारा Cl का प्रतिस्थापन हुआ है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ABCD 4 विकल्प दिए हैं, सही विकल्प का पता करना है। चलिए प्रश्न की मुख्य उदाहरण पे बात करते हैं। देखिए, इस अभिक्रिया में Cl- के ठीक विपरीत तरफ जुड़ा है 180 डिग्री पर OH-। तो मुख्य उदाहरण में हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया SN2 है। मुख्य अवधारणा SN2, इसका मतलब होता है द्विअणुक नाभिक स्नेही, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन और द्विअणुक SN2 इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी कोटि जो होती है वो 2 होती है, कोटि अभिक्रिया की 2। यदि शामिल क्रियाकारक प्रकाशिक सक्रिय हो तब SN2 अभिक्रिया में विन्यास का प्रतिलोमन होता है। यानी उत्पाद का विन्यास क्रियाकारक के ठीक विपरीत हो जाता है, प्रतिलोमन होता है। तो देखिए, समझते हैं अभिक्रिया को। यह है कार्बन, यहां जुड़ा है C2H5, यहां जुड़ा है CH3 और यह है हाइड्रोजन और यहां पर क्लोरीन। कार्बन की सभी संयोजकताएं अलग अलग परमाणु या समूह से जुड़ी है, तो यह होगा कायरल कार्बन। यानी ये प्रकाशिक सक्रिय कंपाउंड है, प्रकाशिक सक्रिय प्लस OH- एक नाभिक से नहीं है जिसके द्वारा Cl- का प्रतिस्थापन होता है। यानी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का मतलब है एक नाभिक श्रेणी द्वारा दूसरे नाभिक श्रेणी का प्रतिस्थापन। तो यहां से Cl- बाहर होता है और बाहर निकलने वाले नाभिक श्रेणी के ठीक 180 डिग्री पर जुड़ने वाले नाभिक श्रेणी का प्रहार होता है। तो देखिए, यहां पर एक संक्रमण अवस्था बनेगी। कार्बन C2H5 CH3 हाइड्रोजन, ये OH- और Cl-। तो ये एक संक्रमण अवस्था बनती है, संक्रमण अवस्था। ये संपूर्ण अभिक्रिया एक ही पद में पूरी होती है। तो यहां OH जुड़ जाता है C2H5 HCH3 प्लस Cl-। SN2 अभिक्रिया एक ही पद में होती है, एक ही पद में पूर्ण होती है, जबकि जो SN1 अभिक्रिया होती है, SN1 अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है। यानी पहले पद में तो मध्यवर्ती कार्बोधनायन बनता है और दूसरे पद में नाभिक स्नेही का प्रहार होता है। 2 पदों में पूर्ण होती है। OH- Cl- के ठीक विपरीत है, तो अभिक्रिया SN2 है। तो देखिए, ए विकल्प है कि चूंकि अभिक्रिया SN2 क्रियाविधि के माध्यम से आगे बढ़ती है, इसलिए विन्यास का प्रतिलोम संपन्न होता है। तो यह सही कथन है। चूंकि अभिक्रिया SN1 क्रियाविधि के माध्यम से आगे बढ़ती है, तो गलत है। SN1 में तो रेशमीकरण होता है। सी में दिया अभिक्रिया SN2 क्रियाविधि के माध्यम से आगे बढ़ती है लेकिन विन्यास का कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए, कायरल कार्बन उपस्थित है, विन्यास का प्रतिलोमन होता है। तो यह भी क्या है? गलत कथन है। डी में दिया है अभिक्रिया SN1 क्रियाविधि से, तो यह फिर गलत हो जाता है। तो उत्तर हो गया विकल्प ए। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।